डेविल सो स्वीट वाइफ स्टोरी किंग CH1 इंट्रोडक्शन। राधे राधे। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं लाई हूँ आपके लिए एक न्यू स्टोरी जो कि बहुत ही स्वीट और प्यारी लव स्टोरी है। तो अब जानते हैं हमारी स्टोरी के किरदारों के बारे में। अर्जुन कपूर, कपूर फैमिली का सबसे बड़ा बेटा और कपूर इंडस्ट्री का CEO। अर्जुन ने बहुत छोटी उम्र में अपना काफी बड़ा नाम बना लिया। उसने अपनी मेहनत से बहुत कुछ कमाया है, न सिर्फ पैसे बल्कि इज्जत और रुतबा भी। अर्जुन दिखने में किसी कामदेव के अवतार से कम नहीं। वो बहुत हैंडसम है, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक उसका गुस्सा है। अर्जुन अपनी फैमिली से जितना प्यार करता है उतना ही लड़कियों से दूर रहता है और उन्हें नापसंद करता। उसने आज तक अपनी लाइफ में कोई लड़की नहीं आने दी क्योंकि उसे लगता है सब लड़कियां सिर्फ उसके पैसों से प्यार करती है। वंशिका मेहरा, वंशिका उर्फ वंशु, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है। दिखने में किसी राजकुमारी की तरह खूबसूरत और किसी एंजल जैसा प्यारा उसका दिल जो किसी को भी दुखी नहीं देख सकता। वंशु के माँ पापा उसे 10 साल की उम्र में ही छोड़कर चले गए थे। उनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बाद वंशु अपने चाचा के साथ रहती थी जो उसे सिर्फ अपने घर की नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझते। कपूर फैमिली। रणविजय कपूर, अर्जुन के दादाजी, कपूर फैमिली के हेड, बहुत ही शांत और सुलझे हुए इंसान, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। रणविजय जी ने ही कपूर इंडस्ट्री की नींव रखी थी। गायत्री कपूर, अर्जुन की दादी, ये बहुत ही शांत है और अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है, खासकर अपने पोते और पोती से। ये अपने जमाने में बहुत ही सुंदर थी। अनुज कपूर, रणविजय जी के बड़े बेटे और अर्जुन के पापा। रणविजय जी के बाद ये ही कपूर इंडस्ट्री के CEO थे और उन्होंने भी काफी मेहनत की कपूर इंडस्ट्री को ऊंचा बढ़ाने में। ये बहुत अच्छे और सच्चे इंसान है, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। किंजल कपूर, अनुज जी की पत्नी और अर्जुन की माँ। किंजल जी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। ये दिखने में सुंदर है और ये NGO चलाती है। आयुष कपूर, रणविजय जी के छोटे बेटे, ये बहुत ही समझदार इंसान है। इनके लिए इनका परिवार ही सब कुछ है। ये अपने भाई भाभी को भी अपने माँ पापा के समान ही मानते हैं और अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। प्रीति कपूर, आयुष जी की पत्नी और किंजल जी की छोटी बहन, ये भी अपने परिवार से बहुत प्यार करती है, खासकर अपनी बहन और बच्चों से, और किंजल जी के साथ ही NGO चलाती है। करण कपूर, किंजल जी और अनुज जी का छोटा बेटा और अर्जुन का भाई, ये बहुत ही शरारती है लेकिन साथ ही काफी समझदार भी। इनका हमेशा से एक ही सपना है, सिंगर बनने का। ये सबसे ज्यादा प्यार अपने भाई से करते हैं। ये अभी एक कॉलेज स्टूडेंट है। अनिका कपूर, कपूर फैमिली और अर्जुन की जान, आयुष जी और प्रीति जी की एकलौती बेटी, ये एक कॉलेज स्टूडेंट है, साथ ही फैशन डिजाइनर भी, बहुत ही प्यारी और सुंदर। रोहन कपूर, रोहन अर्जुन का पा और दोस्त, ये एक अनाथ है इसलिए कपूर फैमिली ने इन्हें अडॉप्ट किया। रोहन जितना प्यार कपूर फैमिली से करता है उसे कई ज्यादा प्यार और इज्जत अर्जुन की करता है। अर्जुन में जान बसती है रोहन की। इनकी फैमिली के बारे में किसी को नहीं पता। ये भी दिखने में काफी हैंडसम है। रॉबिन, अर्जुन का पर्सनल गार्ड और उसका दोस्त, ये भी एक अनाथ है और कपूर फैमिली के साथ ही रहते हैं। इनकी एक अलग सिक्योरिटी एजेंसी है जो पूरे एशिया में बड़े बड़े लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। सिंघानिया फैमिली। विक्रम सिंघानिया अनुज जी के सबसे खास दोस्त और सिंघानिया फैमिली के हेड, काफी शांत और सुलझे हुए इंसान, सिंघानिया इंडस्ट्री के CEO। तारा सिंघानिया, विक्रम जी की पत्नी, बहुत अच्छी और समझदार इंसान, अपने परिवार से बहुत प्यार करती है और किंजल जी की बेस्ट फ्रेंड है। अथर्व सिंघानिया, विक्रम जी और तारा जी का इकलौता बेटा, अभी एक कॉलेज स्टूडेंट है और साथ ही साथ अपने डैड की ऑफिस वर्क में हेल्प करता है, काफी हैंडसम है। महेश्वरी फैमिली। सुहासिनी महेश्वरी, महेश्वरी फैमिली की हेड, अपने पति के जाने के बाद इन्होंने ही पूरी फैमिली को संभाला। ये अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, खासकर अपने पोती और पोते से। केदार महेश्वरी, साफ दिल इंसान, इन्होंने महेश्वरी ग्रुप्स ऑफ कंपनी को काफी ऊंचाई तक पहुंचाया और ये बहुत प्यार करते हैं अपने परिवार से। लता महेश्वरी, केदार जी की पत्नी, बहुत ही नेक दिल इंसान, ये एक गो चलाती है और घर को संभालती है। अनिल महेश्वरी, महेश्वरी ग्रुप्स ऑफ कंपनी का CEO और महेश्वरी फैमिली का इकलौता बेटा, अपने परिवार और दोस्तों से बहुत प्यार करता है और अपने बेस्ट फ्रेंड अर्जुन के लिए अपनी जान भी दे सकता है। काव्या महेश्वरी, अनिल को एकलौती बहन, ये एक इंटीरियर डिजाइनर है और बहुत ही खूबसूरत है। रोहन से बहुत प्यार करती है लेकिन आज तक किसी को भी बताया नहीं है। कश्यप फैमिली। मानस कश्यप, अनुज जी के फ्रेंड और कश्यप फैमिली के हेड, ये फिलहाल कश्यप इंडस्ट्री के CEO है। कभी कभी इनकी हेल्प इनके बेटे भी कर देते हैं। पायल कश्यप, मानस जी की पत्नी, ये एक हाउस वाइफ है और घर को संभालती है।
अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। वीर कश्यप मानस जी और पायल जी एक लौता बेटा और अथर्व और करण का फ्रेंड। ये भी दिखने में काफी हैंडसम है और एक कॉलेज स्टूडेंट होने के साथ साथ अपने पापा की बिजनेस में हेल्प करते हैं। वंशु की फ्रेंड जया एक मिडिल क्लास फैमिली से है। वंशु की स्कूल टाइम से फ्रेंड है और उसके साथ कॉलेज में है। दिखने में किसी राजकुमारी की तरह सुंदर है, लेकिन इनकी सोतली माँ इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो ये थे हमारे कहानी के में किरदार और बाकी के सब आएंगे तो बता दूंगी। आई होप कि आप सब लोगों को मेरी कहानी पसंद आए। हर हर महादेव। CH2 अर्जुन और वंशु राधे राधे। मुंबई सपनों का शहर जहां हर एक इंसान अपने सपने पूरे करने आता है, तो वही मुंबई में कई बड़े बड़े स्टार्स, एक्टर तो कई बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। मुंबई शहर में एक ऐसा ही बिजनेस टाइकून है जिसके नाम से ही हर एक इंसान डरता है और उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता, जिसका नाम है अर्जुन कपूर। तो चले मिलते हैं अर्जुन कपूर से। एक बड़ी सी बिल्डिंग जो 30 मंजिल थी, ये वही बिल्डिंग है जिसमें काम करने का सपना मुंबई में हर कोई देखता है। इसी बिल्डिंग के अंदर 30 मंजिल पर बने एक कैबिन में एक लड़का बैठा लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलाए जा रहा था। उसकी उंगलियां लैपटॉप पर ऐसे चल रही थी जैसे पियानो पर। वो कैबिन दिखाने में काफी सुंदर था। वो ग्रे और व्हाइट कलर का था। उसमें एक साइड बैठने के लिए सोफे रखे थे तो दूसरी साइड बुक सेल्फ था जिसमें कई सारी बुक्स और फाइल थी। उसी बुक सेल्फ के पास से एक डोर था। ये रूम था जिसमें सारी सुविधा थी ताकि कोई भी उसमें रेस्ट कर सके। कैबिन में बैठा शख्स और कोई नहीं, बिजनेस टाइकून एंड किंग ऑफ ऑल एशिया मिस्टर अर्जुन कपूर था, जो दिखाने में किसी देवता से कम नहीं था। 6 फुट हाइट, 6 पैक एब्स, बिल्कुल किसी मॉडल की जैसी बॉडी, पिंक लिप्स, लाइट ब्लू कलर आईज, कोई उनमें देखे तो उनमें खो जाए। स्वभाव में एकदम एरोगेंट, गुस्सैल। लड़कियों से नफरत थी इन्हें क्योंकि इनको लगता था कि सारी लड़कियां सिर्फ पैसों पर मरती हैं और इसमें गलती इनकी भी नहीं है। इनके पास आज तक ऐसे ही लड़कियां आई है। इनकी फैमिली से ये बहुत प्यार करते हैं। इन्हें बिजनेस और अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह कहना गलत नहीं होगा। पूरी बिजनेस इंडस्ट्री और अंडरवर्ल्ड इनसे डरता है। कोई इनके सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। अर्जुन ने इस समय व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन रखी थी और अपने ब्लेजर को पीछे सीट पर रखा हुआ था। वो बिना रुके लैपटॉप पर उंगलियां चलाए जा रहा था। उस पूरे कैबिन में सिर्फ लैपटॉप पर चल रही उंगलियों की आवाज आ रही थी। तभी कोई अर्जुन के कैबिन का डोर नॉक करता है। अर्जुन बिना ऊपर देखे अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है, कम इन। तभी एक लड़का अंदर आता है। ये और कोई नहीं, अर्जुन का पीए रोहन है। ये भी कम हैंडसम नहीं है। लड़कियां इन पर भी काफी मरती है। रोहन एक अनाथ है लेकिन अर्जुन इसे अपने भाई की तरह मानता है। रोहन कैबिन में आकर अर्जुन को ग्रीट करता है और एक फाइल देते हुए बोलता है, बॉस इस फाइल पर आपके साइन चाहिए थे। तो अर्जुन अपना सर हिला देता है और फाइल ले लेता है। थोड़ी देर जब अर्जुन को लगता है कि रोहन गया नहीं है तो वो अपना सर ऊपर करके उसे देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है, अर्जुन क्या चाहिए? अब अगर कुछ बोलना है तो बोलो और दफा हो यहाँ से। अर्जुन की कोल्ड वॉइस सुन अब तक अपने ख्यालों में खोया रोहन होश में आता है और हकलाते हुए बोलता है, बॉस वो। तभी अर्जुन बीच में ही बोलता है, ये क्या वो लगा रखा है? जो बोलना है जल्दी बोलो और निकलो यहाँ से। अब की बार अर्जुन ने थोड़े गुस्से में बोला था जिसे रोहन डर जाता है और जल्दी से बोलता है, रोहन बॉस वो एक कॉलेज काल्पनिक नाम से प्रिंसिपल का कॉल आया था। वो आज वहाँ कोई म्यूजिक कंपटीशन है तो वो चाहते हैं कि आप वहाँ चीफ गेस्ट बनकर जाए। उन्होंने खास रिक्वेस्ट की है। अर्जुन जैसे ही एक कॉलेज का नाम सुनता है पता नहीं क्यों पर उसका दिल की धड़कन की स्पीड बढ़ जाती है। वो थोड़ा हैरान होता है। ऐसा नहीं था कि उसने इस कॉलेज का नाम पहले नहीं सुना था बल्कि ये कॉलेज तो उसी का था, बट फिर भी आज पता नहीं उसके साथ ऐसा हुआ। वो अपने दिमाग को झटक और रोहन को हाँ बोल देता है और बोलता है, अर्जुन ठीक है मैं जाऊंगा, कितने बजे जाना है? अर्जुन की बात सुन रोहन थोड़ा हैरान होता है क्योंकि आज से पहले कभी भी अर्जुन ऐसे किसी कंपटीशन में नहीं गया था, लेकिन आज उसने हाँ कर दी थी। लेकिन रोहन जल्दी ही खुद को संभाल लेता है वरना उसे इस डेविल का सामना करना पड़ता और वो बोलता है, रोहन ओके सर, और सर हमें वहाँ 4 बजे जाना है। अर्जुन अपना सर हिला देता है तो रोहन कैबिन से बाहर चला जाता है और अर्जुन अपना काम करने लगता है। वही दूसरी साइड एक फैशन डिजाइन कॉलेज काल्पनिक नाम। ये कॉलेज मुंबई की नंबर 1 फैशन डिजाइन कॉलेज है। यहाँ ज्यादातर अमीर लोग ही आते हैं और जो कोई दूर से लोग आते हैं वो स्कॉलरशिप की मदद से आते हैं। ये कॉलेज काफी बड़ा है और कपूर्स के अंडर आता है। कॉलेज की कैंटीन में एक टेबल पर 4 लोग बैठे थे जिनमें से 2 लड़कियां और 2 लड़के थे। एक लड़की जो दिखाने में बहुत मासूम और प्यारी सी थी, बिल्कुल किसी बच्चे जैसी। उसकी हल्की ग्रीन आंखें, गुलाबी होठ, कमर तक आते लंबे बाल और दूध जैसा गोरा रंग था। वो किसी डॉल की तरह लग रही थी। तो ये और कोई नहीं हमारी कहानी की हीरोइन वंशिका मेहरा वंशु है।
जिसके चेहरे पर इस समय परेशानी और घबराहट साफ देखी जा सकती थी। उसके पास बैठे 3 शख्स और कोई नहीं वंशिका की बेस्ट फ्रेंड जया शेखावत, वंशु का सीनियर जिसे वो अपना भाई मानती है अथर्व सिंघनिया और वीर कश्यप थे। वंशु अथर्व की तरफ देख घबराते हुए बोलती है, वंशु भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट तो कर दिया पर मुझे डर लग रहा है। आपको तो पता है ना, मैंने आज तक कभी भी स्टेज पर परफॉर्म नहीं किया है, मैं क्या करूं भाई। उसकी बात सुन जया बोलती है, वंशु डरना बंद कर, कुछ नहीं होगा, देखना तू ही जीतेगी। जया का साथ देते हुए वीर भी बोलता है, हाँ वंशु जया सही कह रही है, प्लीज शांत हो जा। तभी वंशु बोलती है, कैसे शांत हो जाऊं, मुझे डर लग रहा है। तो अथर्व वंशु के चेहरे को अपने हाथों में लेता है और प्यार से उसके माथे को चूमता है और बोलता है, बच्चा मुझे मेरे बच्चे पर पूरा विश्वास है कि मेरा बच्चा बेस्ट ही करेगा, और वैसे भी बच्चा हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, उसका फल क्या देना है वो तो भगवान के ऊपर है न। वैसे ही आप सिर्फ अच्छे से परफॉर्म करना, जीतने या हारने से कुछ नहीं होता, जरूरी ये है कि आपने पार्टिसिपेट किया, समझे। अब अच्छे बच्चे की तरह शांत हो जाओ और कंपटीशन पर ध्यान दो, और आपके साथ वीर भी तो पार्टिसिपेट कर रहा है न, और हम भी हैं, तो जस्ट चिल ओके। वंशु खुद को शांत कर अपना सर हाँ में हिला देती है। उसके बाद वो सब अपनी क्लास में चले जाते हैं क्योंकि कॉलेज के बाद कंपटीशन था इसलिए। तो अब देखते आगे क्या होता है, तो जुड़े रहे मेरे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। हर हर महादेव। CH3 अर्जुन का अपनी माँ से बात करना। राधे राधे। अथर्व वंशु के चेहरे को अपने हाथों में लेता है और प्यार से उसके माथे को चूमता है और बोलता है, बच्चा मुझे मेरे बच्चे पर पूरा विश्वास है कि मेरा बच्चा बेस्ट ही करेगा, और वैसे भी बच्चा हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, उसका फल क्या देना है वो तो भगवान के ऊपर है न। वैसे ही आप सिर्फ अच्छे से परफॉर्म करना, जीतने या हारने से कुछ नहीं होता, जरूरी ये है कि आपने पार्टिसिपेट किया, समझे। अब अच्छे बच्चे की तरह शांत हो जाओ और कंपटीशन पर ध्यान दो, और आपके साथ वीर भी तो पार्टिसिपेट कर रहा है न, और हम भी हैं, तो जस्ट चिल ओके। वंशु खुद को शांत कर अपना सर हाँ में हिला देती है। उसके बाद वो सब अपनी क्लास में चले जाते हैं क्योंकि कॉलेज के बाद कंपटीशन था इसलिए। अब आगे अर्जुन अपने कैबिन में बैठे काम कर रहा था, तभी उसके कैबिन का डोर नॉक होता है। तो अर्जुन अपनी कोल्ड वॉइस में कम इन बोलता है, तो रोहन अंदर आता है क्योंकि उसे पता था उसका ये डेविल बॉस काम में सब भूल जाता है। वो अंदर आके अर्जुन से बोलता है, रोहन बॉस अब हमें चलना चाहिए, कंपटीशन का टाइम हो गया है। अर्जुन अपना सर हाँ में हिलाता है और उठ के बड़े ही स्टाइल से अपना ब्लेजर पहनता है। वो इस समय किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट और ब्लैक ब्लेजर, वो बहुत सेक्सी और हॉट लग रहा था। अर्जुन ब्लेजर पहन आगे निकल जाता है, रोहन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। अर्जुन कैबिन से निकल जाता है और अपनी प्राइवेट लिफ्ट में जाता है। इस लिफ्ट में आना जाना सिर्फ रोहन को अलाउ था और किसी को नहीं, बाकी सबके लिए अलग से लिफ्ट बनाई गई थी। अर्जुन की लिफ्ट सीधा नीचे पार्किंग में खुलती है, जहां पहले से उसका ड्राइवर और पर्सनल बॉडीगार्ड उसका वेट कर रहे थे। वही बॉडीगार्ड जैसे ही अर्जुन को देखता है तो गाड़ी की बैक सीट का डोर खोलता है। अर्जुन बड़े स्टाइल से उसमें बैठ जाता है। उसके बैठने की स्टाइल से ऐसा लग रहा था जैसे कोई राजा अपनी सवारी में बैठा हो, और इसमें गलत भी नहीं था, वो भी तो पूरी दुनिया पर राज करने वाला किंग ही तो था। उसके बैठते ही ड्राइवर रोहन अपनी अपनी सीट पर बैठते हैं और गार्ड्स दूसरी गाड़ी में, फिर उनकी गाड़ियां मुंबई की सड़कों पर उड़ने लगती हैं। अर्जुन अपनी सीट पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। गाड़ी में सिर्फ उसकी उंगलियां की आवाज आ रही थी जो लैपटॉप पर चल रही थी। तभी उस शांति को खत्म करते हुए अर्जुन का फोन बजता है। अर्जुन अपना फोन चेक करता है तो कॉलर आईडी देख उसके फेस पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि ये उसकी प्यारी माँ का कॉल था जिसे वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है। अर्जुन जैसे ही फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से किंजल जी की आवाज आती है जिसमें नाराजगी और थोड़ा गुस्सा था। किंजल जी, क्या बेटा जी अपनी माँ को भूल गए? न आपको तो हमारी याद ही नहीं आती है, न बस जब देखो तब काम काम काम, इसके अलावा आपको कुछ दिखाई ही नहीं देता। आप पिछले 1 साल से तो यहाँ नहीं थे और अब यहाँ आए आपको 1 महीना हो गया, लेकिन आप अपनी माँ से मिलने नहीं आए। हम आपसे बहुत नाराज हैं, आप सुन भी रहे हैं या नहीं? किंजल जी इसलिए ऐसा बोल रही थी क्योंकि अर्जुन अपनी एक बड़ी डील की वजह से लंदन गया हुआ था, और जब उसका प्रोजेक्ट पूरा हुआ 1 साल में तभी वो वापस आया, और उसे अब 1 महीना हो गया था आए। अपनी माँ की बातें सुन अर्जुन के फेस पर स्माइल आ जाती है और बहुत प्यार से बोलता है, माँ बस हमारी भी सुनिए। हम जानते हैं हम 13 महीनों से घर नहीं आए हैं और आपसे बात भी नहीं हो पाती हमारी, लेकिन आप तो जानते हैं ना हमारे पास कितना काम होता है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम जल्दी आपसे मिलने आएंगे। अर्जुन की बात सुन किंजल जी खुश हो जाती है और बोलती है, क्या सच में? तो आप कब आ रहे? हम आपका इंतजार करेंगे। अर्जुन स्माइल करते हुए बोलता है, हम कल शाम घर आएंगे आप सबके पास, ठीक है? अब हम फोन रखते हैं, हमें काम है, और आप अपना और बाकी सबका ख्याल रखना।
तो किंजल जी खुश होते हुए बोलती है, ठीक है, हम इंतजार करेंगे और आपका मनपसंद खाना भी बनाए और आप भी अपना ख्याल रखना। अर्जुन फोन कट कर देता है, लेकिन अभी भी उसके फेस पर स्माइल थी, क्योंकि अर्जुन सबसे ज्यादा प्यार अपनी माँ से करता है, इसलिए जब भी वो उनसे बात करता है तो उसे सुकून मिलता है। ऐसे ही वो कॉलेज पहुंच जाता है। वही दूसरी तरफ वंशु अपने किसी काम से कॉलेज से बाहर जाती है और जब वो अंदर आ रही होती है तभी किसी से टकरा जाती है। वो गिरने वाली होती है कि जिसे वो टकराई थी वो उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। अर्जुन की गाड़ियां कॉलेज के बाहर आकर रुकती है। कॉलेज के बाकी सभी ट्रस्टी, प्रिंसिपल और सभी प्रोफेसर उसका वेलकम करते हैं। वो अंदर जा ही रहा होता है तभी एक लड़की जो बाहर से आ रही थी वो अर्जुन से टकरा जाती है। टकरा की वजह से वो लड़की गिरने वाली होती है, तभी अर्जुन उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। वो लड़की गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर लग लेती है। उस लड़की ने व्हाइट प्लाजो और ब्लैक कुर्ती पहनी होती है। वो दिखने में बहुत क्यूट थी और अभी डरी हुई और ऐसे अर्जुन के चिपकी हुई किसी क्यूट लिटिल रैबिट की तरह लग रही थी। अर्जुन जब उस लड़की को ऐसे देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी इतनी प्यारी और मासूम लड़की नहीं देखी थी। वो उसमें खो सा गया था। वही रोहन और अर्जुन के गार्ड्स उन दोनों को ऐसे देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने इस दुनिया का 8वां अजूबा देख लिया हो, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी भी अर्जुन को किसी लड़की के इतने करीब नहीं देखा था। अर्जुन लड़कियां से कोसों दूर ही रहता है। आगे जानने के लिए जुड़े रहे मेरे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। हर हर महादेव। CH4 रंजना राधे राधे। अर्जुन अंदर जा ही रहा होता है तभी एक लड़की जो बाहर से आ रही थी वो अर्जुन से टकरा जाती है। टकरा की वजह से वो लड़की गिरने वाली होती है, तभी अर्जुन उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। वो लड़की गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर लग लेती है। उस लड़की ने व्हाइट प्लाजो और ब्लैक कुर्ती पहनी होती है। वो दिखने में बहुत क्यूट थी और अभी डरी हुई और ऐसे अर्जुन के चिपकी हुई किसी क्यूट लिटिल रैबिट की तरह लग रही थी। अर्जुन जब उस लड़की को ऐसे देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी इतनी प्यारी और मासूम लड़की नहीं देखी थी। वो उसमें खो सा गया था। वही रोहन और अर्जुन के गार्ड्स उन दोनों को ऐसे देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने इस दुनिया का 8वां अजूबा देख लिया हो, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी भी अर्जुन को किसी लड़की के इतने करीब नहीं देखा था। अर्जुन लड़कियां से कोसों दूर ही रहता है। अब आगे वो लड़की जो अर्जुन से टकराई थी वो और कोई नहीं, हमारी प्यारी वंशु थी। अर्जुन वंशु में कहीं खो सा गया था। वंशु दिख ही इतनी प्यारी रही थी। अर्जुन वंशु के फेस को देख रहा होता। दूध जैसा गोरा रंग, पिंक लिप्स, होठ के ऊपर छोटा सा तिल, और अभी वो अपनी आंखों को बंद करके उसे चिपकी हुई थी, जिसे वो और भी प्यारी लग रही थी। अर्जुन वंशु को ऐसे देख अपने मन में बोलता है, लिटिल रैबिट, और हल्के से स्माइल करता है। वही वंशु को जब ये लगता है कि वो गिरी नहीं है तो वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने एक बेहद खूबसूरत चेहरा होता है। उसने आज तक कभी ऐसा खूबसूरत चेहरा नहीं देखा था, खास उसकी वो हल्की नीली आंखें जिसमें वंशु खोने लगी थी। लेकिन वंशु खुद को संभालती है और खड़ी होकर अर्जुन को थैंक यू बोल जल्दी से अंदर चली जाती है। अर्जुन तो उसे देखता ही रहता है। तभी उसे रोहन की आवाज आती है जो उसे आगे चलने को बोल रहा था, तो अर्जुन अपने दिमाग को झटक आगे चला जाता है। वही वंशु अंदर जाके अथर्व, वीर और जया के पास चली जाती है। अभी उसके फेस हल्का रेड था, कोई उसे देख बता सकता था कि वो ब्लश कर रही है। उसे बार बार अर्जुन की बाहों में खुद का होना याद आ रहा था। वैसे तो वंशु आज तक किसी लड़के के क्लोज नहीं गई थी, सिर्फ अथर्व और वीर के, लेकिन अर्जुन की आंखों में एक अलग ही नशा था जो उसे बार बार याद आ रहा था। वो उन तीनों के पास आके बैठे जाती है और अपना सर नीचे कर लेती है। वही वो तीनों उसे ऐसे देख समझ नहीं पाते कि वंशु को हुआ क्या है। जब जया से बर्दाश्त नहीं होता तो वो जोर से बोलती है, जया क्या है यार, ऐसे क्यों बैठी है और तेरा चेहरा इतना लाल क्यों है। तभी वीर बोलता, हाँ वंशु क्या हुआ, वैसे तुझे देख ऐसा लगता है जैसे तू ब्लश कर रही हो। वही अथर्व जो कॉफी पी रहा था, उसने अभी अपने मुंह में कॉफी की एक सिप ली थी जो वीर की बात सुन मुंह से बाहर आ जाती है और वीर, अथर्व और जया तीनों वंशु को घूरने लगते हैं। वंशु वीर की बात सुन फिर से बल्श करने लगती है, लेकिन फिर वो खुद को संभाल अपनी सीट से खड़ी होती है और वीर को घूरते हुए बोलती है, वंशु आप पागल हो गए हैं क्या। वीर भाई ये क्या बोल रहे हैं आप, ओ और मैं क्यों ब्लश करूंगी भला। और वीर को घूरते हुए चली जाती है। उसके पीछे पीछे जया भी, बस वहाँ वीर और अथर्व ही रह गए थे। अथर्व वीर को थोड़ी देर घूरता है और फिर वो भी उठ वहाँ से चला जाता है। वही वीर बैठा होता है और अपने सर को खुजलाते हुए बस यही सोचता है कि उसने ऐसा भी क्या बोल दिया जो ये तीनों उससे गुस्सा हो गए, क्योंकि उसने वही बोला था जो सच था और दिख रहा था। वो यही सोचते हुए तीनों के पास कंपटीशन वाली जगह चला जाता है।
अर्जुन अंदर आकर अपनी जगह बैठ जाता है। उसने पहले ही रोहन को बोल अपने लिए ऐसी जगह सीट लगवाई थी जहां से बैठ वो सबको देख सके, लेकिन कोई उसे ना देख सके क्योंकि वो नहीं चाहता था कोई उसे देखे। कंपटीशन का टाइम हो गया था, इसलिए स्टेज पर एक एंकर जो कि उस कॉलेज का म्यूजिक टीचर भी थे, इनका नाम आलोक शर्मा था, वो आते हैं और बोलना शुरू करते हैं। आलोक जी, हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही हो। तो हम ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए इस कंपटीशन को शुरू करते हैं। उनकी बात सुन सब तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन उससे पहले मैं सभी को इस कंपटीशन के बारे में बता दूं कि ये कंपटीशन 3 राउंड में होगा, जिसमें से पहले राउंड में हमारे सभी सिंगर्स को इस बाउल, जो कि एक छोटी सी टेबल पर रखा था, में से एक चीट निकल और उसमें लिखा हुआ सॉन्ग गाना होगा। उसके बाद 10 मिनट के ब्रेक के बाद फिर सेकंड राउंड होगा, जिसने भी हमारे सिंगर्स को चीट निकलनी होगी, लेकिन सेकंड राउंड में उस चीट में सॉन्ग लिखा हुआ नहीं होगा, बल्कि कुछ शब्द होंगे जिनसे आपको सॉन्ग गाना होगा। और फिर 10 मिनट के ब्रेक के बाद फिर होगा हमारा तीसरा राउंड, जिसमें सभी सिंगर्स को हमारे जजेस का दिया हुआ टास्क करना होगा, तभी हमें हमारे इस कॉम्पिटिशन का विनर मिलेगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस सिंगिंग कंपटीशन को। उनकी बातें सुन वहां बैठे सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन भाई हमारे अर्जुन महाशय को तो जैसे इन सब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, वो तो अपने फोन में लगे थे। तो आलोक जी कंपटीशन को शुरू करते हैं और एक एक कर सभी सिंगर्स, आई मीन स्टूडेंट जिसने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, उन्हें बुलाया। कई लोगों ने अच्छा गाया तो कईयों ने बिल्कुल बेकार उनके गाने सुन जज उन्हें नो दे रहे थे। वहाँ 3 जज थे, जो कि एक प्रिंसिपल और बाकी के 2 इस कॉलेज के ट्रस्टी थे। ऐसे करके 15 स्टूडेंट ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। उसके बाद आलोक जी बोलते हैं। आलोक जी तो अब बुलाते हैं हमारे अगले सिंगर को, जिनका नाम है वीर कश्यप। वीर स्टेज पर आता है और उस सबको ग्रीट करता है। फिर उस बाउल में से एक चीट निकलता है जिसमें रांझना लिखा था। वीर स्टेज के बीच जाता है और अपना गाना शुरू करता है। सारी स्पॉटलाइट उस पे फोकस होती है। वीर ओ आजा आजा दिल के गांव राहे देखे कोई जागेगी, फिर किस्मत सोहने जागेगी, फिर किस्मत सोहने थी अब तक जो सोई। हुआ चारों ओर शहनाई शोर, तू मेरी ओरे चल निकला चढ़ी प्रेम लो, ओ दिल के चोर कर मेरी भोर। अब मुख दिखला रांझना हुआ मैं तेरा, कौन तेरे बिन मेरा रौनके तुम ही से मेरी, कौन तेरे बिन मेरा ओ कौन तेरे बिन मेरा। तन थिरके मन बहके बहके तेरा, कह के खुद को मेरे दिल की बात जाने कायनात, तेरे दिल की खबर बस मुझको आना, बातें प्यार की लाना आना, थोड़ा प्यार जताना। रांझना हुआ मैं तेरा, कौन तेरे बिन मेरा, तेरा है चार चौफेरा ओ कौन तेरे बिन मेरा। हुआ चारों ओरे शहनाई शोर, तू मेरी ओरे चल निकला चढ़ी प्रेम लो, ओ दिल के चोर कर मेरी भोर। अब मुख दिखला। वीर का गाना जैसी ही खत्म होती सारी लाइट ऑन हो जाती है और सभी तालियां बजाने लगते हैं। और लड़कियां तो बस वीर का नाम लिए जा रही थी, और ले भी क्यों न, वीर सच में एक अच्छा सिंगर है। वीर फिर एक बार सभी को ग्रीट करता है और स्टेज से नीचे चले जाता है। आलोक जी स्टेज पर आते हैं और बोलते हैं। आलोक जी सच में वीर आप एक बहुत अच्छे सिंगर हैं। तो अब बुलाते हैं हमारे अगले सिंगर को। ऐसे ही फिर बाकी बचे स्टूडेंट आते हैं और परफॉर्म करते हैं। सभी के हो जाने बाद आलोक जी स्टेज पर आते और बोलते हैं। आलोक जी सच में मानना पड़ेगा हमारे कॉलेज के स्टूडेंट बहुत होनहार है। तो अब बारी है हमारी कॉलेज की सबसे बेस्ट सिंगर और बेस्ट स्टूडेंट की, जो हर फील्ड में बहुत ही होनहार है। तो प्लीज वेलकम मिस वंशिका मेहरा। वंशिका की आवाज के कॉलेज में सब दीवाने थे, इसलिए जैसे ही आलोक जी वंशु का नाम लेते हैं वैसे वहां तालिया की आवाज आती है और सब वंशु का नाम लेने लगते हैं। वही इतनी देर से बोर हो रहे अर्जुन का ध्यान भी अचानक स्टेज पर चला जाता है। उसी के साथ अर्जुन के दिल की धड़कन भी तेजी से चलने लगती है। वो अपने दिल पर हाथ रखता है। वो हैरान था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बट उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो स्टेज पर देखता है जहां वंशु खड़ी थी। वो उसे देखते ही पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जो उससे बाहर टकराई थी। उसके मुंह से एकदम से निकल जाता है लिटिल रैबिट, और वो अपना ध्यान स्टेज पर कर देता है। वही वंशु स्टेज पर आके सबको ग्रीट करती है और बाउल से चीट निकलती है। वो जैसे ही चीट में लिखे शब्द देखती है उसकी आंखें नम हो जाती है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करती है और स्टेज के बीचों बीच आकर गाना शुरू करती है। आखिर ऐसे कौन से शब्द लिखे थे उस चीट में जिसे देख उसकी आंखें नम हो गई? जानने के लिए जुड़े रहे मेरे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। हर हर महादेव। CH5 वंशु का रोना, अर्जुन की बेचैनी। राधे राधे। वंशु स्टेज पर आके सबको ग्रीट करती है और बाउल से चीट निकलती है। वो जैसे ही चीट में लिखे शब्द देखती है उसकी आंखें नम हो जाती है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करती है और स्टेज के बीचों बीच आकर गाना शुरू करती है।
अब आगे विंशु की आवाज में एक जादू सा था, वह बैठे सब जैसे मदहोश हो गए थे। वही अर्जुन भी एक पल में ही विंशु की आवाज का दीवाना हो गया था और मदहोश होने लगा था, लेकिन इसी के साथ वो विंशु की आंखों में दुख और नमी साफ देख पा रहा था। उसे इतना तो पता चल गया था कि इस समय विंशु अपनी माँ को याद कर रही है, क्योंकि विंशु की चीट में माँ लिखा हुआ था, इसलिए वो वही गाना गा रही थी। विंशु, मैं कभी बदलता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, यूं तो मैं दिखलता नहीं तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ, तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊं माँ, भेजना इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आना पाऊं माँ, क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। जब भी कभी पापा मुझे जोर जोर से झूला झुलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे सोचूं यही तू आके थमेगी माँ। उनसे मैं ये कहता नहीं पर मैं सहम जाता हूँ माँ, चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ, तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। मैं कभी बदलता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, यूं तो मैं दिखलता नहीं तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ, तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। वंशु जैसे ही गाना खत्म करती है वैसे उसके आंखों में रुके आंसू बहने लगते हैं, वो अपना फेस हाथों में छुपा के रोने लगती है। वही जब जया ये देखती है तो स्टेज पर जाके विंशु के गले लगा लेती है। स्टेज से नीचे बैठे सभी लोगों की आंखें नम थी, वही अर्जुन जो बस विंशु को ही देख रहा था। जब विंशु को रोते हुए देखता है तो ऐसा लगता जैसे किसी ने उसके दिल में सो खंजर से वार किया हो। उसका मन विंशु को गले लगाकर उसे ये बताने का कर रहा था कि अब वो है उसके पास। अर्जुन ने अपने मन में ये डिसाइड कर लिया था कि अब वो विंशु को अपना बनाकर ही रहेगा, क्योंकि जब से उसने विंशु को देखा था उसे पता लेकिन एक सुकून सा मिल रहा था जो उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। दूसरी तरफ विंशु खुद को संभालती है और जया से दूर होते फिर जया अपनी सीट पर बैठ जाती है और विंशु भी सबको ग्रीट कर बैक स्टेज चली जाती है। उसके बाद आलोक जी स्टेज पर आते हैं और बोलते हैं, आलोक जी ब्रिलियंट अमेजिंग, आज ये साबित हो गया कि विंशु सच में एक अच्छी सिंगर है, क्योंकि आज उसके एक गाने से यहाँ बैठे हर एक शख्स की आंखों में आंसू आ गए, जो ये साबित करता है कि विंशु अपने पूरे दिल से गाना गा रही थी। खैर अब रिजल्ट तक हमें वेट करना होगा, तो हम मिलते हैं 10 मिनट बाद, उसके बाद ही हमारा सेकंड राउंड स्टार्ट होगा, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। आलोक जी के बोलते हो सब तालियां बजाने लगते हैं और उसके बाद उठ के चले जाते वही अथर्व, वीर और जया भी बैक स्टेज विंशु के पास चले जाते हैं। जब वो लोग वहां जाते हैं तो देखते हैं विंशु अपना चेहरा सीट पर अपने हाथों के ऊपर रख रो रही थी, तो वो तीनों जल्दी से उसके पास जाते हैं और अथर्व विंशु को हक कर लेता है। विंशु भी उसे हक करती है। अथर्व, विंशु बच्चा प्लीज चुप हो जाओ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बच्चा चुप और उसका फेस अपने हाथों में लेके उसके आंसू साफ कर उसके फहद पर किस करता है। थोड़ी देर में विंशु भी शांत हो जाती है तो वो तीनों उसे हक कर लेते हैं। वही अर्जुन बैठा बस विंशु के बारे में ही सोच रहा था, उसे विंशु की फिक्र हो रही थी। वो बस वहां बैठे यही सोच रहा था कि कैसे वो विंशु को देखे। उसने विंशु को देखने के बाद ये तो डिसाइड कर लिया था कि वो विंशु को अब अपना बना कर ही रहेगा, क्योंकि विंशु ही उसका वो सुकून है जिसे वो ढूंढ रहा था और जो अब तक उसे नहीं मिला। वही उसके पास बैठा रोहन जो कब से बस उसे ही देख रहा था, वो अपने मन में सोचता है, रोहन ये आज इस डेविल को क्या हो गया, ऐसा अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। खैर जो भी हो, बस मेरे लिए कोई नहीं मुसीबत ना खड़ी कर दे, कोई नया काम देके। क्योंकि अर्जुन हमेशा से ही रोहन से कई ऐसे काम करवाता था जो कि बहुत अजीब होते थे और उन्हें करने में रोहन को कई मुश्किल भी होती थी, पर वो उस काम को करता ही था, क्योंकि उसने काम नहीं किया तो अर्जुन उसके साथ क्या करता ये तो खुद भगवान भी नहीं बता पाते। ऐसे ही टाइम निकल जाता है और ब्रेक खत्म हो जाता है। एक बार फिर आलोक जी स्टेज पर आते हैं और बोलते हैं, हेलो दोस्तों, तो अब हमारा इंतजार खत्म हुआ, अब हमारे सेकंड राउंड का टाइम है, लेकिन उससे पहले मैं हमारे फर्स्ट राउंड का रिजल्ट बता देता हूँ। तो आप सभी को पता है जैसे कि इस कंपटीशन में कुल 20 स्टूडेंट ने पार्ट लिया, जिनमें से सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट हुए हैं वो है रोहन, पीयूष, मिशा, पाखी, तनु, ज्योति, जागृति, अभिमन्यु, विधि, विराज, मान, लिली, अभिनव, वीर और हम सबकी फेवरेट वंशिका। तो ये सुन सभी तालियां बजाने लगते हैं और फिर सेकंड राउंड शुरू होता है। पहले के कैसे सभी 10 स्टूडेंट को बुलाया जाता है और वो अपना परफॉर्म कर चले जाते हैं। फिर आलोक जी स्टेज पर वीर को बुलाते हैं और वीर आके सबको ग्रीट करता है और चीट निकलता है तो उसमें हीर रांझा लिखा होता है। वीर स्टेज पर आके अपनी परफॉर्म शुरू करता है, हर हर महादेव। स्टोरी किंग 2.0।